हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। केमिकल बॉन्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके पहले यानी कि इसके पहले लेक्चर में हमने पी ऑर्बिटल का पूरा डिटेल से स्टडी कर लिया है। यानी कि इसके पहले केमिकल बॉन्डिंग का जो हम लोग जीओसी पढ़ रहे हैं, यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसके पहले हम 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग इस वीडियो पर नए हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके उसको जरूर से जरूर सीन कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि हो सकता है आप ये डायरेक्ट यानी कि डायरेक्ट आप इस वीडियो पर डायरेक्ट अगर आप आए हैं तो आपको थोड़ी सी समस्या हो सकती है, कहीं कहीं पे हो सकता है आपको समझ में ना आए। वैसे हम पूरी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन अगर आपको कहीं पे समस्या होगी तो आप एक बार जो है कि प्लेलिस्ट में जा करके पहले शुरू से वीडियो देख लीजिएगा। सभी वीडियो, इसके पहले 4 जो वीडियो हमने अपलोड कर लिया है उसको आप लोग सीन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। उसके बाद अगर आपको समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमको कि यहाँ पे हमको समस्या हो रही है, वहां पे आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डी ऑर्बिटल के बारे में। पिछले क्लास में हमने पी ऑर्बिटल पूरा कंप्लीट कर लिया था। पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कैसे होती है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन पी ऑर्बिटल से कैसे होता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सब जो है कि हम पिछले क्लास में स्टडी कर लिए हैं, ठीक है। इस क्लास में आज हम लोग डी ऑर्बिटल के बारे में पढ़ेंगे, यानी डी ऑर्बिटल की शेप कैसे होती है, क्या होता है, उसको आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है। यानी क्या होता है, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल, यानी कि जो डी ऑर्बिटल होता है उसकी शेप कैसे होती है, क्या होता है, वो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए जैसे अगर देखा जाए तो जो एस सबसेल होता है उसमें कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, एक ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। जो पी सबसेल होता है, पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। कैसे, अब आप बोलेंगे कैसे, तो हमने पिछले क्लास में जो है कि दूसरे या तीसरे लेक्चर में हमें लग रहा है हमने आपको एक फार्मूला बताया था। जैसे अगर आपको ऑर्बिटल निकालना है, आपको नहीं पता है कि किस सबसेल में कितना ऑर्बिटल होगा, उसके लिए हमने वहां पे एक फार्मूला बताया था। फार्मूला क्या होता है कि 2l+1, क्या होता है फार्मूला, 2l+1। जहां पे जो यल होता है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, एजीमुथल क्वांटम संख्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, दिगंशी क्वांटम संख्या बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना। तो ये होता है यल। अगर देखा जाए यस ऑर्बिटल, तो यस ऑर्बिटल के लिए जो यल की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। तो अगर आप इसमें 0 रखेंगे तो यहां पे जो यानी कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1 मिल जाएगा। क्योंकि ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा केवल 1। ये तो किसके लिए होगा, यस ऑर्बिटल के लिए। यानी कि यस के लिए यस सबसेल जो होता है उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना प्रेजेंट होता है, उसमें 1 नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। उसी तरीके से पी के लिए अगर देखा जाएगा तो पी के लिए जो यल की वैल्यू होती है वो कितना होती है भैया, 1 होती है। तो इसमें अगर आप 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 2 × 1 और +1 कितना आ जाएगा, 3। यानी कि जो पी सबसेल होता है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। उसी तरीके से अगर देखा जाए जो डी सबसेल होता है, डी के लिए यहां पे जो यल की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। अगर आप इसमें डी की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 दूना के 4 और 1 5, यानी कि यहाँ पे 5 मिलेगा। यानी कि जो डी ऑर्बिटल होता है उसमें, यानी कि जो डी सबसेल होता है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। ये क्वांटम मैकेनिक्स भी कहती है, ये क्वांटम मैकेनिक्स भी कहती है कि जो डी सबसेल होता है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल होता है वो कितना होता है, 5 होता है। लेकिन क्या ये बात सत्य है, हमारे हिसाब से, यानी हमारे हिसाब से तो 5 नहीं होना चाहिए, फिर कितना होना चाहिए, हमारे हिसाब से तो ये 6 होना चाहिए। अब आप सोचेंगे ये क्या पागलों वाली बात हम कर रहे हैं, पागलों वाली बात हम बिल्कुल कर रहे हैं। कैसे होता है, लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए, अगर रियलिटी में देखा जाए तो 5 होता है या फिर 6 होता है, इसको अभी हम आप लोगों का कंफ्यूजन दूर करेंगे। लेकिन अभी हम लोग यहां पे संशय अभी बना हुआ है कि ये 5 ऑर्बिटल इसमें प्रेजेंट होगा कि 6 ऑर्बिटल इसमें प्रेजेंट होगा। बात समझ में आ गई ना। अभी हम प्रूव करके दिखाएंगे कि कैसे इसमें 6 ऑर्बिटल प्रेजेंट हो सकता है।
और कैसे अगर 5 ऑर्बिटल होता है तो 5 ऑर्बिटल कैसे होता है, और 6 ऑर्बिटल अगर होता है तो 6 ऑर्बिटल कैसे होता है, उसको अभी हम यहां पे आपको प्रूव करके बता देंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं। देखिए जैसे आप जानते हैं कि पी में भी आपने देखा था जो तीनों ऑर्बिटल थे उसका नामकरण किया गया था। क्या नामकरण किया गया था? पी एक्स, पी वाई और पी जेड था। यस में एक ही होता है तो उसका कोई यानी कि नामकरण नहीं किया जाता, उसका कोई नाम नहीं होता है। पी में आपने देखा था पी एक्स, पी वाई, पी जेड था। उसी तरीके से यहां पे और अच्छा हाँ, जो पी एक्स, पी वाई और पी जेड है, एक्स वहां पे जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सिस को, एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरीके से जो वाई है और जेड है, ये सभी क्या वहां पे एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पी एक्स है मतलब यह एक्स के एक्सिस बना हुआ है, पी वाई है मतलब यह वाई के एक्सिस बना हुआ है, पी जेड है मतलब यह पी जेड के यानी कि जेड एक्सिस के एलान बना हुआ है। क्लियर है? उसी तरीके से भैया एक्सिस, मान लीजिए यहां पे कोई एक्सिस है, ये है, अब इसको हम कोई नाम दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है तो ये क्या होगा? वाई एक्सिस होगा। और हाँ, एक चीज हम पहले आपको ये बताएं, देखिए जो डी ऑर्बिटल होता है उसकी जो शेप होती है वो डबल डंबलाकार होती है। कैसी होती है? डबल डंबलाकार होती है। आपने यस ऑर्बिटल देखा था, यस ऑर्बिटल की जो शेप होती है वह स्फेरिकल होती है यानी कि गोलाकार होती है। पी ऑर्बिटल आपने देखा था, पी ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो डंबलाकार होती है यानी कि डंबल के जैसे होती है। उसी तरीके से जो डी ऑर्बिटल होता है उसका जो शेप होता है वह डबल डंबलाकार होता है। ये डबल डंबलाकार क्या चीज होता है? देखिए जैसे ये है एक, मान लीजिए एक डंबल ये हो गया, ये क्या हो गया? पी यानी कि पी ऑर्बिटल हो गया। लेकिन इसमें अगर एक ये यहां पे भी अगर प्रेजेंट हो जाए, ये यहां पे, अब देखिए ये क्या है? इसमें डबल डंबल है। एक डंबल तो ये हो गया और एक डंबल जो है कि ये हो गया। इसी को क्या बोलते हैं? डबल डंबलाकार बोलते हैं। तो जो डी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो कैसी होती है? डबल डंबलाकार होती है। बात समझ में आ गई ना? लेकिन पी में आपने देखा था केवल डंबलाकार होती है, एक ही डंबल वहां पे प्रेजेंट होता है। और लोब्स कितने होते हैं वहां पे? तो भैया 2 लोब्स होते हैं। कितने लोब्स होते हैं? 2 लोब्स होते हैं। लेकिन यहां पे देखा जाए तो 1 2 3 4, अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसमें 4 ही लोब्स होगा। भैया कुछ ऑर्बिटल होंगे जिसमें 4 से ज्यादा भी लोब्स प्रेजेंट होगा, कुछ ऑर्बिटल ऐसा होगा जिसमें 4 से ज्यादा लोब्स होगा। क्या होगा? कैसे होगा? यहां पे आप लोग इसमें बने रहेंगे तो आप लोगों को यहां पे बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। क्लियर ना? तो पहले आप ये जानते रहिए कि जो डी ऑर्बिटल होता है उसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है? डबल डंबलाकार होती है। क्लियर ना? ये आपको कंफर्म मालूम होना चाहिए। चलिए अब ये जैसे यही आपको 2 डंबल रखना है, यही अगर आपको 2 डंबल रखना है तो 2 डंबल मान लीजिए हम एक्सिस पे ही रख दे रहे हैं। आप एक्सिस पे भी तो रख सकते हैं, जो डंबल यहां पे है या आप एक्सिस में भी रख सकते हैं। एक हमने एक्स के अलावा रखा यानी एक्स एक्सिस पर रखा है, तो दूसरा हम यहां पे रख दे रहे हैं पी एक्सिस पर रख दे रहे हैं, सॉरी वाई एक्सिस पर रख दे रहे हैं। बात समझ में आ गई ना? तो ये क्या है? ये एक्स एक्सिस थी और ये वाई एक्सिस थी। बात समझ में आ गई ना? तो ये है यहां पे ये, ठीक, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये जो है कि ये क्या है? एक्स एक्सिस है। बात समझ में आ गई ना? तो ये एक्स यानी कि आप मानना चाहे तो मान सकते हैं ये वाई है, ये क्या हो जाएगा भैया? वाई डैश हो जाएगा। ये एक्स है तो ये क्या हो जाएगा भैया? एक्स डैश हो जाएगा। वो तो अलग बात है। उसी तरीके से अगला ये भी बन सकता है, ये 2 एक्सिस है भैया। जब आपने एक्स वाई एक्सिस पे लिया है तो आपका क्या? वाई और जेड एक्सिस के भी एलान भी हो सकता है। जब आपने एक्स और वाई एक्सिस पे लिया है तो वाई और जेड एक्सिस के एलान भी होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये हो जाएगा जेड एक्सिस पे यहां पे, और अगला जो है कि यहां पे हो जाएगा। क्लियर है? तो ये है यहां पे, ठीक, ये है यानी कि वाई और जेड एक्सिस के लॉन्ग। उसी तरीके से अगला एक्सिस जो होगा, अगला जो होगा ये यहां पे है, ये यहां पे आपने जेड लिया है, यानी कि देखिए ये क्या था? एक्स वाई के अलाउ था, यानी एक्स वाई
के बीच था, ये क्या था, y और z के बीच था, तो एक x और z के बीच होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आपने इसको x माना है तो ये मान लीजिए आपका क्या हो जाएगा, x एक्सिस, और ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, z एक्सिस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऑर्बिटल यहां पे ऐसे हो जाएगा, ये ऑर्बिटल यहां पे जो है कि ऐसे हो जाएगा, क्लियर ना, ये हो जाएगा यहां पे, क्लियर। हालांकि ये छोट बड़ा अगर दिख रहा है तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज करिएगा, ठीक। तो ये है यहां पे, ये हो गया आपका एक्स वाई एक्सिस, ये हो गया वाई जेड एक्सिस, ये हो गया एक्स जेड एक्सिस। अब जब आपने एक्सिस पे रखा है 3, तो एक्सिस के बीच में भी प्रेजेंट हो सकता कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बात समझ में आ गई ना। तो 3 ऐसा कुछ बन जाएगा, जैसे ये है यहां पे, ये हमने एक्सिस यहां पे रख दिया है, बात समझ में आ गई ना, दिख रहा है कि नहीं कैमरे में, ठीक। तो ये है, तो ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। तो अगला वाला जो यानी कि 2 लोब्स होगा, ये इसके बीच में भी प्रेजेंट हो सकता है, ये यहां पे, ये यहां पे, ये यहां पे, और ये जो है कि यहां पे हो जाएगा, ये देखिए यहां पे। अच्छा, इसका नामकरण भी आप लोग लिखते चलिए, इसका नामकरण भी अगर हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, देखिए x और y एक्सिस पे है तो क्या हो जाएगा, dx² माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, dx² माइनस वाई स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, dy² और माइनस z²। उसी तरीके से इसका नाम क्या हो जाएगा, d, यहां पे क्या हो जाएगा, x² माइनस z²। बात समझ में आ गई ना। उसी तरीके से इसका अगर हम बोले तो इसका नाम क्या हो जाएगा भैया, dxy प्लेन में है तो क्या हो जाएगा, dxy। इसी तरीके से अगला यहां पे अगली एक्सिस पे हो जाएगा, ये मान लीजिए हमने x और y के प्लेन में ले लिया, अगला मान लीजिए ये चलिए x एक्सिस है तो z एक्सिस पे भी प्रेजेंट हो सकता है, तो इसके बीच में यहां पे ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, ये ऐसे यहां पे, ये यहां पे ऐसे, ये यहां पे ऐसे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, x और z प्लेन में प्रेजेंट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, zx बोलेंगे, या फिर xz भी आप लोग बोल सकते हैं, dzx ही हो गया। उसी तरीके से अगला जो ऑर्बिटल होगा, वो अगला ऑर्बिटल यहां पे किस एक्सिस पे होगा, आपने देखिए x और y के बीच में ले लिया है और x और z के बीच में ले लिया है। अब आपका क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए यानी कि z एक्सिस है, ये z एक्सिस है, ये मान लीजिए आपका y एक्सिस है, क्योंकि एक y z यानी कि y और z एक्सिस के बीच में भी प्रेजेंट होगा, तो ये यहां पे हो जाएगा, ये यहां पे हो जाएगा, ये हो जाएगा यहां पे, और ये हो जाएगा यहां पे। इसका नाम आप कैसे रखेंगे, एक्सिस के बीच में बना है, एक चीज ध्यान रखिएगा, एक्सिस के बीच में बन रहा है तो इसका जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, dyz हो जाएगा। यानी कि देखिए यहां पे कितना नंबर ऑफ ऑर्बिटल मिला, 1 2 3 4 5 6। बताइए ये सत्य है कि नहीं सत्य है, ये सत्य है कि नहीं सत्य है, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि नहीं बन सकती है भैया। एक हमने यहां पे x और y के एलोंग लिया है तो इसका हमने नाम दे दिया dx² माइनस वाई स्क्वायर, इसको हमने ले लिया dy² माइनस z², इसको हमने ले लिया इसका नाम dx² माइनस z², dx² माइनस z²। इसी तरीके से इसका हमने दे दिया dxy, इसका हमने दे दिया dyz, इसका हमने दे दिया dzdx, इसका हमने नाम दे दिया dyz। बात समझ में आ गई ना। अब एक चीज जरा ध्यान से देखिए, अब एक चीज जरा ध्यान से देखिए, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि भैया ये भी बात जो हमने यहां पे बोर्ड पे बता रखी है, ये भी तो भैया सत्य हो सकता है कि इसमें 6 ऑर्बिटल भी तो प्रेजेंट हो सकते हैं। लेकिन भैया क्वांटम मैकेनिक्स मानने को तैयार ही नहीं है, वो कहती है बिल्कुल नहीं होगा, तो 5 ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। आप अपने कहां से इसमें 6 ऑर्बिटल लेके आ रहे हैं, लेकिन अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो भैया ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नहीं हो सकती है, आप कौन सा हो सकती है भैया, बिल्कुल सही हो सकती है, 6 पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब हम यहां पे आपको बता रहे हैं कि कैसे क्वांटम मैकेनिक्स कहती है इसमें 5 ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है।
ध्यान से समझिएगा, कैसे क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि डी में 5 ऑर्बिटल होता है, उसको अब हम यहां पे बताने जा रहे हैं। ठीक, चलिए देखिए। अब इसके लिए देखिए, जैसे भैया मान लीजिए कोई भी मान लीजिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, क्योंकि भाई देखिए एज्यूम ही किया जा सकता है, 3 डायमेंशनल फिगर को आप लोग यहां पे बता भी नहीं, यानी कि बोर्ड पे बताया नहीं जा सकता, उसको आप लोगों को एज्यूम ही करना पड़ेगा, उसको आपको परिकल्पना यानी उसकी कल्पना ही करना पड़ेगा आपको। बात समझ में आ गई ना? देखिए जैसे ये मान लीजिए ये है, ये एक्स एक्सिस हो गया, अगर क्या समझिएगा, ये क्या है एक्स एक्सिस है, तो ये क्या हो जाएगा वाई एक्सिस हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना? या फिर चलिए हम इसको ऐसे मान रहे हैं, इसको आप मानिए जेड एक्सिस। बात समझ में आ गई ना? ये क्या हो जाएगा जेड एक्सिस, ये क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस, और ये वाली जो प्लेन हो जाएगी ये क्या हो जाएगा वाई एक्सिस हो जाएगा। फिर से समझिए हमने क्या बोला है, ये हमने ले लिया है जेड एक्सिस, ऊपर वाली ये जो हमने लिया है ये लिया है जेड एक्सिस, ये हमने लिया है एक्स एक्सिस, और ये वाली हमने क्या लिया है वाई एक्सिस। यानी कि यहां पे ध्यान से समझिएगा, यहां पे ध्यान से समझिएगा, हाँ ये जो हमने ब्लू वाली लिया है ये मान लीजिए कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस है। ये आपकी कैसी एक्सिस है, जेड एक्सिस है, और ये वाली जो हमने यहां पे लिया है ब्लैक वाला, ये कैसी एक्सिस है भैया, ये है वाई एक्सिस। सो एक्स एक्सिस मान लीजिए क्या जाता है आपका, ये जो भी तो करना है, ये हो गया जेड एक्सिस, ये वाली जो प्लेन है ये कैसी जेड एक्सिस है, और ये कैसी एक्सिस है, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है। ये कैसी एक्सिस है, एक्स ही मान लीजिए ना, क्या दिक्कत है, उसमें कोई समस्या नहीं है। बात समझ में आ गई ना? देखिए फिर से एक बार देखिए, ये कैसी एक्सिस है, जेड एक्सिस है, ये जो है कि एक्स एक्सिस है, और ये जो है ये कैसी एक्सिस है, क्योंकि भैया एक ऐसे यहां पे है, एक तो ऐसे भी तो यहां पे होगा, तभी तो 4 एक्सिस सॉरी तभी तो 3 डायमेंशनल फिगर होगा। बात को जरा समझिएगा, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। बात समझ में आ गई ना? जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। क्लियर? ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा यहां पे ध्यान से समझिए, हमने पिछले क्लास में आपको बताया था ओवरलैपिंग, पिछले क्लास में हमने आपको ओवरलैपिंग बताया था। ओवरलैपिंग में क्या होता है कि जब 2 ऑर्बिटल सेम फेज के होते हैं, जब 2 ऑर्बिटल सेम साइन के होते हैं, तो आपस में जब ओवरलैपिंग करते हैं, उनकी जो लोब्स होती है वो फूल करके मोटी हो जाती है। बात समझ में आ रही है? उनकी जो लोब्स होती है भैया वो फूल करके कैसी होती है, मोटी हो जाती है। यानी कि अगर ये लोब्स प्रेजेंट है, एक लोब्स मान लीजिए ये है, ऐसी कुछ है, इसी तरीके से अगली लोब्स यहां भी ऐसी यहां पे कुछ प्रेजेंट है, लेकिन जब ये सेम साइन की होंगी तो ये दोनों आपस में क्या होती है, ओवरलैप कर जाती हैं। जब ये आपस में ओवरलैपिंग करती हैं तो ये जो दोनों ऑर्बिटल है ये जुड़ जाएंगी, और जुड़ करके कुछ ऐसी मोटी हो जाएंगी, तो इसका फॉर्मेशन कुछ ऐसा हो जाएगा। ये देखिए यहां पे क्या हो गई, जुड़ गई। तो अगर सेम फेज की है, सेम एक्सिस की ऑर्बिटल है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे भैया, ओवरलैप कर जाएंगी। ओवरलैप करेंगी तो फूल करके क्या हो जाएंगे भैया, मोटी हो जाएंगे। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये आपको थोड़ा सा समझना है। ठीक, चलिए अब आ जाइए। अब जरा यहां पे आप बोर्ड पे देखिए, ये जो एक्सिस है भैया ये वाई एक्सिस है, ये कैसी है, एक्स एक्सिस है। ये यहां पे जेड एक्सिस है, और ये यहां पे जेड एक्सिस है। जब यहां पे एक जेड एक्सिस ये है, यहां पे एक जेड एक्सिस ये है, और दूसरी इसी तरीके से जेड एक्सिस जो है कि ये है जेड एक्सिस। बात को समझिएगा, जो हमने रेड पेन लिया है ये जेड एक्सिस है, और ये जो है दूसरे का जो हमने ब्लू वाला मार्कर लिया है ये दूसरे का जेड एक्सिस है। बात को समझिएगा, हमने क्या बोला, ये जेड एक्सिस है जो ब्लू मार्कर है, इसी तरीके से ये जो हमने रेड पेन लिया है इसको भी हम क्या मानेंगे, जेड एक्सिस ही मानेंगे। बात समझ में आ गई? अब जरा यहां पे ध्यान से देखिए, ये जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। दोनों भैया जब आपस में ओवरलैप करेंगे, क्योंकि देखिए ये भी जेड एक्सिस है, ये भी जेड एक्सिस है, तो सेम फेज के हैं, सेम फेज के हैं, तो आपस में ओवरलैप करेंगे कि नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स करेंगे। तो जब ओवरलैप करेंगे, देखिए ऐसे ऐसे यहां पे जब ओवरलैपिंग करेंगे, ऊपर वाला ऊपर वाले से ओवरलैप, नीचे वाला नीचे वाले से ओवरलैप करेगा, तो भैया क्या हो जाएगा, ये दोनों फूल करके मोटी हो जाएंगी। बात को समझिएगा, ये दोनों जब आपस में ओवरलैप करेंगी, तो ये जो पिछवा ऊपरा वाला ऑर्बिटल है, और ये जो नीचवा वाला लोब्स, ये जो ऊपर वाला लोब्स है और ये जो नीचे वाला लोब्स है, ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे तो आपस में जुड़ जाएंगी।
जब जुड़ेंगी तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये फूल करके मोटी हो जाएंगी। जब मोटी हो जाएंगी तो ये दोनों देखिए एक हो जाएंगी, तो भैया इसकी कुछ स्ट्रक्चर ऐसी बन जाएगी, यानी कि ये है क्या, जेड एक्सिस है, ठीक है, जेड एक्सिस है, तो ये फूल करके ऐसी मोटी हो जाएंगी और ये भी फूल करके भैया ऐसी कुछ मोटी हो जाएगी। एक मिनट हम देख लें कैमरे में आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है, बात को समझिएगा। ये फूल करके ऐसी मोटी हो जाएंगी, ये जेड एक्सिस वाला क्योंकि सेम फेस की है तो दोनों आपस में क्या कर लेंगे, ओवरलैप कर लेंगे। फिर से समझिए अगर आपको समस्या हो रही है तो देखिए, ये क्या थी आपकी जेड एक्सिस और ये रेड पेन जो है कि ये भी क्या है भैया, एक्स एक्सिस, सॉरी जेड एक्सिस है, ये भी क्या है, जेड एक्सिस है। अब आप क्या करेंगे, दोनों सेम फेज की है, देखिए दोनों सेम फेज की है, दोनों आपस में क्या करेंगे भैया, ओवरलैप करेंगे। जब ओवरलैपिंग करेंगे तो देखिए ऐसे यहां पे ओवरलैपिंग होगा, ये इससे ओवरलैप करेगा, ये इससे, ऊपर वाली लोब्स ऊपर वाले से, नीचे वाली लोब्स से नीचे वाले से, तो ये दोनों जो लोब्स है ये फूल जाएंगी, मोटी हो जाएंगी, तो फूल करके कुछ ऐसी बन जाएंगी। ये हो जाएगा ऊपर और नीचे वाला जेड एक्सिस का जो लोब्स है, ये ऐसे कुछ यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा ये जेड एक्सिस, ये क्या था, जेड एक्सिस, ठीक। अब एक चीज जरा यहां पे ध्यान से समझिएगा, जब हमने ओवरलैपिंग करवाया जेड एक्सिस की जेड एक्सिस से, तो अभी हमने देखिए क्या बताया था, ये जब जेड एक्सिस है तो इसको हमने क्या माना था, ये जो ब्लैक वाला मार्कर है, ये जो हमारे हाथ में ब्लैक वाला मार्कर है, ये कौन सी डायरेक्शन शो कर रहा था, एक्स डायरेक्शन को शो कर रहा था। कौन सी डायरेक्शन को, एक्स डायरेक्शन को शो कर रहा था। लेकिन इसमें ये जो ब्लैक वाला मार्कर है ये वाई डायरेक्शन को शो करेगा। ये भैया ऐसे ले लीजिए ना, ये ऐसे घुमा दीजिए, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने क्या बोला था, इधर वाला, यानी कि ये वाला जो होगा ये कैसी होगी, वाई डायरेक्शन होगी, ये वाला कैसी होगी, यानी कि ये हमने वाई डायरेक्शन बोला था, ये हमने एक्स डायरेक्शन बोला था, और ये ऊपर वाला हमने क्या बोला था भैया, जेड डायरेक्शन बोला था। तो ये है यहाँ पे ऊपर वाला, ये दोनों तो आपस में ओवरलैप कर दिया ऊपर नीचे, तो फुल करके इसकी मोटी हो गई। लेकिन अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये दोनों जो ऑर्बिटल बचे हैं, ये जो दोनों ऑर्बिटल बचे हैं, यानी कि एक्स डायरेक्शन वाला और वाई डायरेक्शन वाला, बोले तो हम ये वाला, ये तो मान लीजिए ओवरलैपिंग कर दिया तो हो गया काम, ये मान लीजिए ऐसे फुल करके मोटा हो गया। अब ये देखिए जरा यहाँ पे कि ये लोब्स यहाँ पे, ये वाला जो ऑर्बिटल है और ये वाला जो ऑर्बिटल है, ये भी आपस में यहाँ पे क्या करेगा, ऐसे साइड साइड आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। समझ में आ गया ना, ऐसे जब साइड साइड में आपस में जुड़ेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, फूल करके मोटा होगा कि नहीं होगा, ये भी आपस में फूलेगा कि नहीं फूलेगा, बिल्कुल फूलेगा, क्योंकि ये भी दोनों लोब्स क्या होंगी, सेम साइन की होंगी, तो ये भी दोनों क्या हो जाएंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। तो जुड़ेंगी तो देखिए, जब जुड़ेंगी तो ये ऐसे यहाँ पे एक सर्किल बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक सर्किल बन जाएगा, और ये यहाँ पे जेड एक्सिस ऊपर रह जाएगा, यानी कि कुछ ऐसा इसमें बन जाएगा, ये ऐसा यहाँ पे बन जाएगा, ऐसा कुछ यहाँ पे बनने वाला है, ये यहाँ पे ऐसे, ये यहां पे बन जाएगा। अब इसका नाम क्या होगा, अब देखिए यहां पे कितना, ये दोनों लोब्स आपस में मिल गई, ये दोनों लोब्स आपस में क्या हो गई, मिल गई। अब कितना हो गया, अब ये दोनों जब आपस में मिल गई तो ये एक हो गई, यानी कि ये हो गई। अब आपकी जान में जान आया होगा कि कैसे जो है कि 6 लोब्स 5 लोब्स में कन्वर्ट हो जाती है। अब आप गिन लीजिए कितना, देखिए कितना ऑर्बिटल यहां पे प्रेजेंट है, एक ये हो गया, एक ये हो गया 2, एक हो गया 3, एक हो गया 4, यहां पे एक हो गया, सॉरी एक हो गया 2, यानी कि एक यहां पे हो गया, ये दोनों आपस में मिलकर के एक बना ली, जो कि ये है 2 हो गया, यहां पे 3, यहां पे 4, और यहां पे ये क्या हो गया, 5 हो गया। ये दोनों आपस में जुड़ गई, जुड़ करके इसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे, इसका नाम क्या होगा, ये जो नया ऑर्बिटल यहां पे फॉर्म हुआ है इसका नाम क्या होगा। देखिए इसका नाम लिखने का तरीका क्या है, आपने यहां पे क्या लिखा था, डी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, डी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और डी एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब एक चीज जरा यहां पे ध्यान से देखिएगा, इसको हम ऐसे यहां पे दिखाएं, ये क्या था, डी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और ये क्या है यहां पे, चूंकि देखिए आपस में जुड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहां पे माइनस जेड स्क्वायर। अब जरा यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये यहां पे
यहाँ पे माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ पे माइनस जेड स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, जुड़ करके क्या मिलेगा, यहाँ पे 2z स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये बनेगा यहाँ पे, इसके आगे हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, डी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिलेगा, और ये दोनों सॉरी प्लस मिलेगा, ये वाई स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, ये माइनस 2z स्क्वायर, क्या मिलेगा, माइनस 2z स्क्वायर मिलेगा। या फिर इसको हम लोग नाम दे देते हैं z स्क्वायर, dz स्क्वायर आप लोग नाम रख देते हैं। बात समझ में आ गई ना, या तो इसका नाम ये बोल दीजिए या तो इसका नाम ये बोल दीजिए, दोनों, लेकिन देखा जाएगा बुकों में तो आपको क्या मिलेगा, dz स्क्वायर ही मिलेगा। यानी कि इसका जो नया जो ऑर्बिटल बना है, इसका जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा भैया, dz स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि ये जो है कि अगर हम लोग एज्यूम करें तो भैया ये भी हो सकता है, यानी कि हमारे हिसाब से अगर देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना हो सकता है, 6 हो सकता है। लेकिन जो क्वांटम मैकेनिक्स कहती है वो कहती है कि भैया जो डी सबसेल होता है उसमें 5 ऑर्बिटल प्रेजेंट ही होता है। कौन कौन सा होता है अब आपको क्लियर हो गया होगा, क्या होगा, dxy होगा, dyz या फिर dzx होगा, और dyz भी होगा, तो हो गया 3, एक हो जाएगा dz स्क्वायर और एक हो जाएगा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और यहां पे क्या हो गया, 5 हो गया। ये है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो डी होगा वो कितना हो जाएगा, 5 होगा। क्या क्या होगा यहां पे अभी हमने आपको बता दिया। लेकिन अब एक चीज जरा यहां पे ध्यान से देखिए, अगर देखा जाए इसमें कितने लोब्स प्रेजेंट होंगे, एक लोब्स ये है, एक यहां पे 2, एक यहां पे 3, एक यहां पे 4, यानी इसमें जो टोटल लोब्स कितने हैं वो 4 है, यानी कि इसमें 4 लोब्स प्रेजेंट है। इसमें देखा जाए 1 2 3 4, इसमें भी 4 लोब्स प्रेजेंट है, इसमें भी 4 लोब्स प्रेजेंट है, इसमें भी कितने लोब्स प्रेजेंट है, 4 लोब्स इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें कितने लोब्स प्रेजेंट है, 1 2 3 4, इसमें भी 4 लोब्स प्रेजेंट है। लेकिन ये जो dz स्क्वायर वाला ऑर्बिटल बना हुआ है, इसमें टोटल नंबर ऑफ लोब्स कितना होगा, यानी इसमें टोटल कितना नंबर ऑफ लोब्स होगा, ये यहां पे बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कितना होगा, आपने क्या किया था, 4 ऑर्बिटल को और ये 4 ऑर्बिटल को आपस में मिक्स किया था, तो टोटल इसमें कितना लोब्स इन्वॉल्व किया है, तो भैया 4 इसका और 4 इसका, यानी टोटल नंबर ऑफ लोब्स यहां पे जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि यहां पे 8 लोब्स प्रेजेंट है, जो कि यहां पे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि यहां पे बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बात समझ में आ गई ना। तो सब में तो 4 लोब्स प्रेजेंट होता है, लेकिन जो dz स्क्वायर वाला ऑर्बिटल होता है इसमें टोटल नंबर ऑफ लोब्स कितना होता है, 8 होता है। क्लियर ना। अब ये हमने आपको प्रूव कर दिया कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो क्वांटम मैकेनिक्स कहती है वो 5 होता है। वो कैसे होता है, क्या होता है, हमने आपको यहां पे समझा दिया। ओवरलैपिंग डी ऑर्बिटल कैसे करता है, तब जाकर के dz स्क्वायर का फॉर्मेशन होता है, ये हमने यहां पे आपको बता दिया। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इसमें एक बार इसको रिपीट कर दें, इसके बाद हम इस वीडियो को खत्म करें। ठीक है ना, पहले आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए देखिए एक बार फिर से हम आपको रिपीट कर दें। अगर देखा जाए यहाँ पे तो एक लोब से ये हो जाएगा, एक लोब से ये, एक लोब से ये, एक लोब से ये, एक लोब से, यानी कि सॉरी ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल हो सकता था। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए dz, यानी कि ये z एक्सिस पे था, ये भी z एक्सिस पे था, दोनों आपस में क्या कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। जब दोनों आपस में ओवरलैपिंग करेंगे तो इनकी जो लोब्स होगी, ये दोनों लोब्स ये फूल करके मोटी हो जाती है। जब ये फूल करके मोटी हो जाएगी तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिखने लगेगा, और ये जो लोब्स है ये आपस में जब ओवरलैप करेंगी तो एक यहाँ से साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे एक साइकिल स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसको हम लोग नाम दे देते हैं dz स्क्वायर ऑर्बिटल। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ लोब्स होता है वो कितना होता है, 8 होता है dz स्क्वायर में। और सभी जो d का ऑर्बिटल होता है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ लोब्स होते हैं वो कितने होते हैं,
4 होते हैं। आपको यहाँ पे देखने में लग रहा होगा इसमें 2 लोब्स प्रेजेंट है, लेकिन आप भूल से भी 2 लोब्स मत बोलिएगा, अन्यथा आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। टोटल नंबर आप लोब्स इसमें देखना होगा तो कितना हो जाएगा भैया, 8 हो जाएगा। क्लियर ना? तो इसी के साथ ही अब हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक आप लोग खूब मेहनत से पढ़िए, जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।